क्या हाल चाल है बाबू लोग? कैसे हैं आप सभी लोग? मस्त हैं? पढ़ाई मजे से चल रही है? मन लगाकर पढ़ रहे हैं? पक्का? कोई तकलीफ नहीं ना है? चलिए क्लास आज का स्टार्ट किया जाए। पक्का स्टार्ट किया जाए। थोड़ा सा पीछे देख लीजिए तो बाबू। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। आगे बढ़े हम लोग। पक्का? क्या तकलीफें क्रिएट हो रही हैं बाबू? हो गया बाबू? ठीक हो गया? चलिए बैठ जाइए आप लोग। अब क्लास स्टार्ट किया जाए। क्या पढ़ रहे थे पिछले क्लास में? क्या पढ़े थे बाबू? इधर वाले लोग जल्दी बताइए। क्या? संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संश्लेषण अभिक्रिया, जिसको साइंथेटिक रिएक्शन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। दूसरी अभिक्रिया क्या है? वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। तो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं भाई वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। देखोगे मेरे बाबू, सबसे पहले वियोजन या इसी को कहते हैं अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया। और ध्यान से देखोगे मेरे बाबू, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। तो अब सुनोगे बाबू, वियोजन अभिक्रिया को क्या कहते हैं इंग्लिश में? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सुनोगे मेरे बाबू। अब यह कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। पहला क्या होता है भाई? पहला क्या होता है बोलो? थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कंपोजिशन रिएक्शन। इसको क्या कहते हैं भाई? ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। ऊष्मीय अपघटन या वियोजन अभिक्रिया। अपघटन या वियोजन अभिक्रिया, या इसी को क्या कहते हैं भाई? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया। अगला हम लोग को क्या पढ़ना है भाई? प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया। इसको क्या कहते हैं भाई? फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगला क्या होता है बाबू? वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया। और वैद्युत अपघटन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कंपोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन के कितने पार्ट हो गए? 3। पहला क्या है भाई? ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। दूसरा क्या है? तीसरा क्या है? वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। क्लियर है ना? चलो अब देखो, यह अपघटन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया के बिल्कुल विपरीत कार्य करती है। उसमें क्या था कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नए पदार्थ का निर्माण कर रहे थे। लेकिन इसमें क्या है कि एक पदार्थ है या एक से अधिक पदार्थ है, यह टूटेगा और 2 या 2 से अधिक पदार्थों का निर्माण करेगा। यानी यूँ समझ लो कि किसी यौगिक का बृहद अणु लार्जेस्ट मॉलिक्यूल डिकम्पोज होगा, टूट जाएगा और छोटे छोटे अणुओं में बंट जाएगा। छोटे छोटे अणुओं में बंट जाएगा। अब तो समझ में आया? जैसे आप करते क्या हो कि जैसे घर में सब्ज़ी लेकर जाते हो, एक बड़ा सा कद्दू लेकर जाते हो, 2-3 केजी 4 केजी का कद्दू लेकर जाते हो। मम्मी उस कद्दू को पहले तो छिलका हटा देती हैं, उसके बाद उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देती हैं। तो यानी उस कद्दू का छोटा छोटा पार्ट बन गया, छोटा छोटा पार्ट बन गया। वही इसके साथ होने वाला है। यानी एक यौगिक का बहुत बड़ा अणु होगा, वह टूटेगा, डिकम्पोज होगा। किसके द्वारा? या तो ऊष्मा के द्वारा, या तो
प्रकाश के द्वारा या विद्युत के द्वारा, या तो विद्युत के द्वारा, यानी 3 चीज़ों से टूटेगा और छोटे छोटे पार्ट में बट जाएगा, छोटे छोटे पार्ट में बट जाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे, अपघटन अभिक्रिया। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ टूटकर छोटे छोटे अणुओं में बंट जाता है, इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो आप परिभाषा बोल सकते हो भाई, पहला वियोजन अभिक्रिया का परिभाषा देखना है। तो वियोजन अभिक्रिया क्या लिखोगे भाई, कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के अणु, जिसमें किसी यौगिक के अणु, देखो मेरे बाबू, किसी यौगिक के अणु डिकम्पोज होकर अपघटित हो जाते हैं, जिसमें किसी यौगिक के अणु टूटकर 2 या 2 से अधिक यौगिकों का निर्माण करते हैं। अणु टूटकर 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक यौगिकों का निर्माण करते हैं। हाँ बोलिए बाबू, क्या तकलीफ है? 2 या 2 से अधिक सरल यौगिक लिख दें, ये अच्छा, इसीलिए टोके थे लोग। सरल यौगिक बनाते हैं, सरल यौगिक बनाते, हाँ बिल्कुल भिन्न होते हैं, बनाते, सरल यौगिक बनाते हैं, क्या कहलाते हैं भाई, अपघटन अभिक्रिया कहलाते हैं, बनाते हैं। जिनके, लो ये भी तुम्हारा बात लिख देते हैं बाबू, जिनके गुण मूल यौगिक से बिल्कुल भिन्न होते हैं, मूल यौगिक से बिल्कुल भिन्न होते हैं, बिल्कुल भिन्न होते हैं, बिल्कुल भिन्न होते हैं, भिन्न होते हैं, क्या कहलाता है भाई, वियोजन अभिक्रिया कहलाते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहलाते हैं, कहलाती है। अब देखो, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक का अणु टूटता है, किसी यौगिक का अणु टूटता है और टूटकर 2 या 2 से अधिक सरल यौगिकों का निर्माण कर लेता है, और जो यौगिक बनते हैं उस यौगिक के गुण पहले वाले यौगिक से बिल्कुल मिलते जुलते नहीं होते हैं, बिल्कुल मिलते जुलते नहीं होते हैं, उसको क्या कहते हैं हम, वियोजन अभिक्रिया, उसको क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। अब तो समझ में आया, चलोगे बाबू, यानी अ केमिकल रिएक्शन इन विच, अ केमिकल रिएक्शन, इंग्लिश में लिख लेंगे, रिएक्शन इन विच, क्लियर है ना, इन विच a molecule of any compound decomposed, a molecule of any compound formed simple 2 or more molecule after decomposed is called decomposition reaction. अब देखोगे भाई, इसको क्या कहेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। अब 2 या 2 से अधिक यौगिक के अणु टूटेंगे तो क्या बनाएंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का निर्माण करेंगे। यौगिक का अणु टूटेगा, छोटे छोटे अणुओं में बंट जाएगा, बड़का सा होगा, टूटेगा तो छोटा छोटा बनाएगा, टूटेगा तो छोटा छोटा बनाएगा, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। क्लियर है ना। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है भाई, तो अब कहता है कि नोट में कि यह अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के ठीक विपरीत होती है। लिखेंगे भाई कि यह अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के ठीक विपरीत होती है, अभिक्रिया के ठीक विपरीत होती है, ठीक विपरीत होती है। चलोगे बाबू, बातें करना बंद करो, विपरीत होती
है, बस 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 बस। यह अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के ठीक विपरीत होती है। विपरीत का मतलब कि संयोजन अभिक्रिया में कल आप पढ़े थे कि छोटा छोटा मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है तो बड़ा मॉलिक्यूल बनाता है, बड़ा मॉलिक्यूल बनाता है। जैसे हमने कल बताया था कि CaO आप प्लस CO2 मिलता है तो बनाता है CaCO3। तो इसको उलट दो, इसको उलट दो और उलट दो, तो इसका मतलब कि इधर अगर हमने रिएक्शन को बना दिया तो ई टूटेगा तो छोटा छोटा अणु बना लेगा। संयोजन अभिक्रिया में क्या था कि छोटा छोटा अणु आपस में मिक्स होगा, आपस में बड़ा अणु का निर्माण करेगा, बड़े अणु का, यानी स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल्स आर कंबाइंड टुगेदर टू ईच अदर एंड फॉर्म ग्रेटर मॉलिक्यूल या लार्जर मॉलिक्यूल। यानी छोटा छोटा स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल आपस में मिलता है और ग्रेटर मॉलिक्यूल का निर्माण करता है। इतनी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? लेकिन इसमें क्या है कि एक लार्जर मॉलिक्यूल होगा, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होगा, डिकम्पोज हो जाएगा और छोटे छोटे अणु में बंट जाएगा। क्लियर? तो अब यह अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के ठीक विपरीत होती है, यानी दिस रिएक्शन इज द इन्वर्स प्रोसेस ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो लिख देंगे भाई इंग्लिश में दिस रिएक्शन इज द इन्वर्स प्रोसेस ऑफ द दिस रिएक्शन इज द इन्वर्स प्रोसेस ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन रिएक्शन बाबू? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर हो गया? चलोगे, इतनी बातें समझ में आ गई? कोई दिक्कत? तो वीडियो पॉज करो और इतना को पहले नोट करो, जल्दी से वीडियो पॉज करो और इतना नोट करो, जल्दी से वीडियो पॉज करो और इतना नोट करो, जल्दी से वीडियो पॉज करो और इतना नोट करो। हो गया? आगे बढ़ें? पक्का? चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो पहला हेडिंग क्या आता है भाई? थर्मल डिकम्पोजिशन, यानी इसमें कोई यौगिक का अणु प्रकाश की उपस्थिति में टूटेगा। आई एम सॉरी, ऊष्मा की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? ऊष्मा की उपस्थिति में टूटेगा। किसकी उपस्थिति में टूटेगा? ऊष्मा की उपस्थिति में टूटेगा। क्लियर है? तो चलो भाई फटाक से देखते हैं। पहला हेडिंग क्या डालेंगे हम लोग? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी ए नंबर हेडिंग डालेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कंपोजिशन रिएक्शन। और थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन को क्या कहेंगे भाई? ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया। ध्यान से देखोगे मेरे बाबू तो कहता क्या है कि इस अभिक्रिया में देखो भाई, कहता है कि इस अभिक्रिया में, यह अभिक्रिया ऐसे लिखेंगे, यह अभिक्रिया ऊष्मा की उपस्थिति में संपन्न होती है। किसमें बाबू? ऊष्मा, या इसी को कहते हैं ताप, यानी हीट। किसका कहते हैं भाई? हीट की उपस्थिति में संपन्न होती है। उपस्थिति में संपन्न होती है, ऊष्मा की उपस्थिति में संपन्न होती है, यानी ऊष्मा की उपस्थिति में अभिक्रिया संपन्न होती है। क्लियर है? यानी दिस रिएक्शन ऑकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ हीट और टेम्परेचर। हीट और टेम्परेचर, यानी ऊष्मा नहीं रहेगा तो यह अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। क्लियर है? तो लिखेंगे क्या बाबू कि दिस रिएक्शन विल बी ऑकर इन द presence of heat, या इसी को क्या कहेंगे? टेम्परेचर। हीट या टेम्परेचर, यानी यह अभिक्रिया हीट या टेम्परेचर की उपस्थिति में ऑकर्स होगी। क्लियर है? आगे बढ़ें अब हम लोग, पक्का आगे बढ़ें? हाँ बोलिए, आगे बढ़ें हम लोग। तो किसकी उपस्थिति में ऑकर्स होगी भाई? हीट या टेम्परेचर की उपस्थिति में ऑकर्स होगी। अब अगला देखो भाई, एग्जाम्पल के तौर पे फटाफट देखते हैं
कि जैसे हम क्या करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, यानी इसको क्या कहते हैं भाई कैल्शियम कार्बोनेट, यानी हमने क्या लिखा बाबू कैल्शियम कार्बोनेट लिखा। क्या लिखा कैल्शियम कार्बोनेट। और इसको जैसे हम गर्म करते हैं, क्या करते हैं गर्म करते हैं, इसको क्या कहते हैं भाई ताप का सिंबल, टेम्परेचर का सिंबल। जैसे गर्म करते हैं तो यह डिकम्पोज हो जाता है, यह डिकम्पोज हो जाता है। जैसे डिकम्पोज होता है तो क्या बनाता है बाबू CaCO3 बनाता है, CaCO3 बनाता है। तो डिकम्पोज होता है तो CaO प्लस CO2 बनाता है। तो CaO कौन सी स्टेट में भाई सॉलिड स्टेट में, CO2 कौन से स्टेट में गैसियस स्टेट में। अब तो समझ में आ रहा है ना, यानी यह बाहर हो जाता है तो इसको हम ऐसे लिख दें कि इसको हम ऐसे कर सकते हैं गैस की उत्पत्ति हो रही है, गैस की उत्पत्ति हो रही है तो इसको हम कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। ये तो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, आ रही है। जैसे इसको क्या करो CaCO3 को एक परखनली में ले लो, एक परखनली में ऐसे परखनली समझ रहा है ना, यानी टेस्ट ट्यूब जिसको कहा जाता है। ये परखनली में आपने नीचे क्या डाल लिया CaCO3 डाल लिया, CaCO3। अब उसको परखनली को किसी से पकड़वा दिया, पकड़ लिया कोई। अब सुनो, अब इसके नीचे क्या करो एक कैंडल ले लो, एक कैंडल ले लो और एक कैंडल से इसको गर्म करो, इसको गर्म करो। जैसे गर्म करोगे तो यह डिकम्पोज होगा, यह क्या होगा डिकम्पोज होगा। और डिकम्पोज होगा तो गैस निकलेगा किसी दूसरी परखनली में, दूसरी परखनली में गैस निकलेगा। वह गैस क्या होगा भाई CO2 का। जो इसमें बच जाएगा पदार्थ उसको क्या कहोगे CaO कहोगे। क्या कहोगे CaO। पहले लिया क्या था CaCO3, क्या लिया था CO3। यहाँ प्रैक्टिकल लैब में यानी वीडियो लेक्चर में प्रैक्टिकल दिखाना पॉसिबल नहीं है, बस बोर्ड पे समझ लो। कहाँ समझ लो बोर्ड पे। तो यह डिकम्पोज हो गया, यह डिकम्पोज हो गया। और क्या बनाया बाबू CaCO3। और इधर क्या निकल रहा है भाई गैस निकल रहा है, CO2 गैस, CO2 गैस निकल रहा है। यह दूसरे टेस्ट ट्यूब में निकल रहा है। CO2 क्या निकल रहा है भाई गैस, यानी दूसरे परखनली में निकल रहा है। इतनी बात समझ में आ रही है। उसी तरह से हम कोई और भी सबस्टांस ले सकते हैं, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम क्लोरेट को KClO3 को पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करते हैं तो वह टूट जाता है KCl प्लस CO2 में, KCl प्लस CO2 में टूट जाता है। तो जिसको क्या कहते हैं पोटेशियम क्लोरेट KClO3। तो अगला एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे बाबू। एग्जाम्पल नंबर 2 में एग्जाम्पल नंबर 2 कि अगर हम KClO3 यानी इसको कहते हैं पोटासियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट। और यह जैसे गर्म होता है तो टूट जाता है किसमें भाई KCl प्लस CO2 में, KCl प्लस CO2 में। इक्वेशन बाइलेंस नहीं है, 2 से यहाँ गुणा करेंगे, 3 से यहाँ गुणा करेंगे, ओ माय गॉड, और 2 से यहाँ पे कहाँ इक्वेशन बाइलेंस हुआ, हो गया। तो 3O2 लिखना पड़ेगा ना, 3O2। CO2 कहाँ से आएगा, उसमें कार्बन है ही नहीं तो आएगा कहाँ से यार, केवल O2। क्लियर है। अब देखो इसको क्या कहते हो पोटेशियम क्लोराइड। क्या कहते हो भाई पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड कहते हो, क्लोराइड कहते हो। यानी यह पोटेशियम क्लोरेट उष्मा की उपस्थिति में टूट गया, उष्मा की उपस्थिति में टूट गया। आपने हीट देकर गर्म किया, जैसे इसको हीट दिया टेम्परेचर बढ़ाया इसका तो यह टूट गया, क्योंकि इसको कोको कोला मिला नहीं। गाना सुना है ना, होला गर्मी छूटेला पसीना ले ले या कोको कोला। तो अब सुनो, तो यहाँ इसको कोको कोला नहीं मिला तो इस ससुरा टूट गया, टूटा तो 2 भागों में बट गया। तो यह थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बना। क्या बना बाबू, थर्मल डिकम्पोजिशन
रिएक्शन। अब उसी तरह से हमको अगला क्या पढ़ना है, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर है। इसको वीडियो को पॉज करो और नोट करो, जल्दी से वीडियो पॉज करो और नोट करो। हो गया वीडियो पॉज, आगे बढ़े हम लोग। पक्का पक्का बढ़ा जाए, नहीं बढ़ा जाए, बोलो बोलो बोलो। बढ़े हैं तो अब सुनोगे भाई, अब हमको दूसरा क्या पढ़ना है, बी नंबर, यानी वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। वैद्युत अपघटन अभिक्रिया क्या पढ़ना है भाई, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। दूसरा हेडिंग डालेंगे बाबू, बी नंबर, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। बी नंबर, अच्छा बी नंबर प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया है। तो चलो भाई, प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया, प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया हेडिंग डाल लो। अपघटन अभिक्रिया, बच्चे कह रहे हैं ओ मास्टर जी आप उल्टा पुल्टा नहीं पढ़ा सकते हैं। जैसे दूसरा क्या है, प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया, और हम इधर लिख रहे थे तो अभी एक बनिया लगा ऐसे चिल्लाई कि मार के भाग जाएगी। ओ मास्टर जी आप गलती कर रहे हो। क्या गलती कर रहे हैं भाई, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। डिफरेंस देखिए, कहने का अर्थ है ना कि बतिया इज सेम सेम, डिफरेंस इज तनी मुनी। बतिया इज सेम सेम, डिफरेंस इज तनी मुनी। यानी इसको पहले पढ़ लो या इसको पहले पढ़ लो, कोई तकलीफ है क्या? तो पहला हेडिंग, अब आप हेडिंग क्या डालोगे, प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। चलोगे प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। अब प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया, प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। चलो अपनी किताब में निकाल लो, सबसे लास्ट में ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया के ऊपर होगा, मिल जाएगा आपको। AgCl सिल्वर ब्रोमाइड दिया होगा, हाँ वही यही ऊपर मिल गया, थर्ड नंबर में सिल्वर ब्रोमाइड सबसे ऊपर है। तो देखो प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया, सिल्वर ब्रोमाइड टूट जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। दिया है, नहीं मिल रहा है? हाँ पेज नंबर निकाल लीजिए ना, 12 13 जो भी होगा कुछ। 11। अच्छा इधर 11 है, 12 है, पेज नंबर 12 निकाल लीजिए आप। पेज नंबर 12 नहीं, उसके वही जो पढ़ा रहे वही है, ठीक है। उधर पीछे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। मिला, नहीं मिला, उधर मेरे तरफ किताब दिखा दो, इधर दिखा दो फटाफट। ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया निकालो ना, ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया निकालो फटाक से। और आगे पलटो बाबा बालक, और आगे, बस और आगे पलटो, और आगे पलटो। हाँ इधर सबसे ऊपर कॉर्नर पे देखो, थर्ड नंबर नंबरिंग किया है। चलो हो गया, नहीं मिला छोड़ो यार, तू लोग अपना ढूंढते रहो ना। अब किसका किसका ढूंढवाएं यार, आगे लोगों, जो लोग आगे बैठे हैं उनका ढूंढवा दिए, बाकी पीछे वाले लोग अपना ध्यान देते रहे हैं। बैक बेंचर, क्या हो गया है, क्या कुछ कह रहे हैं क्या पीछे से? खड़ा हो जाइएगा। क्या नाम है, नामे भुला गए? वाह, बाबूजी का नाम बता दीजिए। क्या बोले हैं? अच्छा हो गया, अपना नाम भुला गए आप, अपना नाम नहीं बोलिएगा। काहे हो, अपना नाम बोलने में आपको तकलीफ है का? अच्छा मौसा इधर है का? बात चोटा कहेंगे, इधर मौसा तुम्हारे पढ़ने आएगा? अरे हाँ, अरे कह रहा मौसा इसलिए नाम नहीं बता रहे हैं। बैठो 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 बैठो, मौसा को मत लेके आया करो, मौसी को पढ़ने लेके आओ, ठीक। आगे बढ़े हम लोग, तो अगला पेज निकाल लीजिए फटाक से। तो अब देखो भाई, तो कहता क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड AgCl डिकम्पोज होता है तो क्या बनाता है भाई, अपघटित होकर सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाता है, सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाता है। क्लियर है ना?
तो अब देखोगे AgCl की बात करते हैं। सबसे पहले यह अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है। प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है। यह अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है। क्लियर है? यानी इट ऑकर्स इन द presence of लाइट प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है। अगला पॉइंट कह रहा है बाबू मेरे कि देखोगे एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो सबसे पहले AgCl लेते हैं। AgCl सिल्वर क्लोराइड, AgCl। क्लियर है ना? इसको क्या कहते हैं भाई? सिल्वर क्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं? सिल्वर क्लोराइड। और 2 से गुणा करते हैं। चलो भाई, प्रकाश की उपस्थिति रखते हैं। ठीक है? प्रकाश की उपस्थिति, ये डिकम्पोज होता है और किसमें? यानी 2Ag में प्लस Cl2 में डिकम्पोज हो जाता है। Cl2 में डिकम्पोज हो जाता है। क्लियर है? जैसे प्रकाश क्या है? Cl2 में टूट जाता है। किस में टूट जाता है? Cl2 में टूट जाता है। क्लियर है? ठीक ऐसा ही काम हमारा सिल्वर ब्रोमाइड के साथ होता है। ठीक ऐसा ही काम, बिल्कुल सेकेंड नंबर जो एग्जाम्पल दे रहे हैं याद रखिएगा। AgBr लिखते हैं, AgBr और 2AgBr। जैसे प्रकाश की उपस्थिति आती है यानी लाइट आता है, प्रकाश की उपस्थिति यानी परसेंस ऑफ लाइट, जैसे लाइट देते हैं तो 2Ag प्लस Br2 में टूट जाता है। लिखेंगे सिल्वर ब्रोमाइड के टूटने की इस प्रक्रिया का उपयोग ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किया जाता था। पहले जो निगेटिव वाली तस्वीरें आती थी, निगेटिव पहले, अब तो रील आ गया ना, चिप वाला, सिलिकॉन चिप वाला डिजिटल कैमरा आ गया। क्लिक करते रहो, मेमोरी में आपका फ़ोटो सेव होते जा रहा है। लेकिन पहले क्या होता था कि कैमरा में रील भरा जाता था। कैमरा में रील 10, 12, 15 जितना का कैमरा में रील होता था, उस रील को भर देते थे। उसके बाद खींचते थे तो वह फ़ोटो, आपका तस्वीर उस रील पर जाके छपता था। यानी प्रकाश की उपस्थिति में रील पर सिल्वर ब्रोमाइड का लेप चढ़ा होता था, वह डिकम्पोज होता था और आपकी तस्वीर का छाप छोड़ देता था। अब उसकी सफाई की जाती थी लैब में भेजकर उसको क्लीन किया जाता था, साफ़ किया जाता था और फिर आपका बड़ा फ़ोटो उतारा जाता था। कलर्ड फ़ोटो, ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो, अलग अलग तरह के फ़ोटो उतारे जाते थे। पहले होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। तो सिल्वर ब्रोमाइड के इस प्रक्रिया का उपयोग लिखेंगे भाई। सिल्वर ब्रोमाइड, सुनो रे, सिल्वर ब्रोमाइड के इसी गुण का उपयोग किस में करते हैं बाबू? सिल्वर ब्रोमाइड के इसी गुण का उपयोग ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। जैसे कैमरा वाला फ्लैश जलाता है, लाइट चमका, सिल्वर ब्रोमाइड टूट जाता है। जैसे टूटा तो वह आपका फ़ोटो कहाँ दे देता था? उसमें लगे रील पर, जिसको निगेटिव बोला जाता था। क्या बोला जाता था? निगेटिव। निगेटिव। क्लियर है? अब चलो तो क्या लिखेंगे भाई? दिस प्रॉपर्टीज ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड is used in black and white फोटोग्राफी। यानी इसका प्रयोग कहाँ करते थे बाबू? ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। इतनी बातें समझ में आ रही है? लेकिन एक बात याद रखना भाई, ये तो हो गया,
लेकिन प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया पढ़े हो। ये कौन सी अभिक्रिया पढ़े हो? लेकिन प्रकाशीय संश्लेषण अभिक्रिया भी होता है। अपघटन के साथ साथ संश्लेषण भी होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी होता है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो प्रकाश की उपस्थिति में ही अभिक्रिया करते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में ही अभिक्रिया करते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं भाई? प्रकाशीय संश्लेषण अभिक्रिया। तो उसको जान लेते हैं हल्का सा स्पेशल नोट में। तो इसको पहले लिख लो भाई, जल्दी से वीडियो पॉज करो और लिख लो। लिख लिया? पक्का? आगे बढ़े हम लोग, बोलो। चलिए अब देखिए तो भाई, अब कहता है प्रकाशीय प्रकाश यानी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कर लो। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया अब प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया जिसको कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन या फोटोकेमिकल रिएक्शन। ध्यान से सुनोगे मेरे बाबू, ऊपर दिख रहा है ना कैमरा में? दिख रहा है? पक्का? चलो अब देखोगे तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश का अवशोषण करके घटित होती हैं, जो प्रकाश का ऑब्जर्वेशन करे, प्रकाश को अपने अंदर ग्रहण करे। और ऐसा काम कौन करता है? पेड़ पौधे करते हैं। उनमें पेड़ पौधों की पत्तियों में क्लोरोफिल का वर्णक पाया जाता है, क्लोरोफिल नाम का वर्णक पाया जाता है। वह वर्णक करता क्या है भाई? पेड़ प्रकाश की किरणों को अवशोषित करता है। फिर उसमें फ्लोएम और जाइलम जो होते हैं वह ज़मीन से खनिज पदार्थों को अवशोषित करते हैं, ठीक है? खनिज पदार्थों को अवशोषित करके पत्तियों तक पहुंचाते हैं और वहां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। और इस के वजह से पेड़ पौधे अपना खाना बना पाते हैं। वह कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ प्रकाश का अवशोषण करके या कोई अभिक्रिया प्रकाश का अवशोषण करके घटित हो, उसको क्या कहेंगे? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। क्लियर है? तो चलो भाई डेफिनेशन लिख लो पहले कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश का अवशोषण करके, अवशोषण को क्या कहते हैं भाई? ऑब्जर्प्शन। ऑब्जर्प्शन क्लियर है ना? अवशोषण करके अपघटित होती हैं, घटित होती हैं, अपघटित नहीं, घटित होती हैं, घटित होती हैं। थोड़ा सा वेट कर लीजिए भाई, जो भी हो, घटित होती हैं, घटित होती हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाती हैं। अभिक्रिया कहलाती हैं, यानी जो प्रकाश का, आप वेट कर लीजिए ना भाई, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश का अवशोषण करके अब घटित होती हैं, उसको क्या कहते हैं? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर? आप सुनिए बाबू, तो थोड़ा सा ध्यान दोगे मेरे बाबू, थोड़ा सा ध्यान देना आपको कि लिखेंगे सच अ केमिकल रिएक्शन, सच अ केमिकल रिएक्शन which occurs after the observation of light is called photochemical reaction, केमिकल रिएक्शन। और सुनोगे मेरे बाबू, इसमें सबसे पहला हमने एग्जांपल दिया फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस का पेड़ पौधों की पत्तियों में कौन सा वर्णक पाया जाता है?
क्लोरोफिल। कौन सा वर्णक पाया जाता है? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल उसके बाद उस जो स्टोमाटा होता है उसको क्लोरोफिल कह लेते हैं। उसके बाद देखोगे उसमें जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का कार्य क्या होता है? ज़मीन से जल का ग्रहण करना। और फ्लोएम का कार्य क्या होता है? फ्लोएम का पत्तियों से बने भोजन को विभिन्न भागों में पहुंचाना। ये बायोलॉजी का पार्ट है, बायोलॉजी का पार्ट है। ट्रांसपोरेशन, बायोलॉजी में आप एक चैप्टर पढ़ोगे ट्रांसपोरेशन, परिवहन, वहाँ मिलेगा जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का काम होता है ज़मीन से खनिज लवण और जल को अवशोषित करना और पत्तियों तक पहुंचाना। फिर फ्लोएम का काम होता है, फ्लोएम करता क्या है? पत्तियों से बने भोजन को पेड़ पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाती है। क्लियर है? तो अब देखो, यानी सबसे पहला इसमें हम लोग एग्जाम्पल क्या देखेंगे? प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। संश्लेषण अभिक्रिया जिसको क्या कहेंगे बाबू हम लोग? फोटोसाइंथेसिस रिएक्शन। क्या कहेंगे? फोटोसाइंथेसिस रिएक्शन। साइंथेसिस रिएक्शन, फोटोसाइंथेसिस रिएक्शन। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया, फोटोसाइंथेसिस रिएक्शन। इसमें करते क्या है भाई? CO2 लेते हैं। क्लियर है ना? CO2 लेते हैं। उसके बाद क्या लेते हैं भाई? बताओ तो? H2O, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। और फिर क्या आता है भाई? H2O आता है। क्या आता है? H2O आता है। H2O क्या रिएक्शन करके बनता है भाई? बोलोगे? C6H12O6। उसके बाद क्या बनता है बाबू? 6O2। क्लियर है ना? एक गैस होता है जो ऑक्सीजन गैस छोड़ा जाता है। एक क्या होता है भाई? फ्रुक्टोज होता है या ग्लूकोज होता है? ग्लूकोज होता है। क्या होता है? ग्लूकोज होता है। जिसको क्या कहते हो बाबू? ग्लूकोज। ग्लूकोज या पेड़ पौधों का अपना भोजन होता है। पेड़ पौधों का अपना भोजन होता है। यह किस रूप में होता है? AQ के रूप में। यह लिक्विड होता है और यह गैस होता है। और 6 और यहाँ कितना से गुणा करेंगे? हाइड्रोजन 12 है तो 6 से गुणा कर देंगे। हो गया इक्वेशन बैलेंस। इक्वेशन बैलेंस हो गया। तो देखोगे यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सा गैस है भाई? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सा गैस बाबू? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सा गैस? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और फिर जल। कहाँ से आया जल? तो वाटर कहाँ से आया? जमीन से। कहाँ से आया? लाया कौन? फ्लोएम की जाइलम? जाइलम। कौन लाया? कौन लाया? देखो, जाइलम जल और फ्लोएम फल। याद रखना, जाइलम फ्लोएम फल। जाइलम का मतलब जल, फ्लोएम का मतलब फल। फ से फ्लोएम, फ से फल, ज से जाइलम, ज से जल। याद रहेगा? तो फ्लोएम फल, फल का मतलब क्या? जो भोजन बनता है उसको बांटना। तो ये लाता कौन है भाई? जाइलम। क्या लाता है? जाइलम। जाइलम लाता है। क्लियर है ना? और यहाँ क्या बनता है? ग्लूकोज। और यह क्या बनता है भाई? ऑक्सीजन गैस। क्या बनता है? ऑक्सीजन गैस, जिसका उपयोग हम मानव लोग करते हैं। जिसका उपयोग हम मानव लोग करते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? तो यह अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में हुई? प्रकाश की उपस्थिति में। कौन सी? तो UV रे। क्या लिखेंगे? UV रे, यानी प्रकाश की उपस्थिति। प्रकाश की उपस्थिति। इतना बात याद रहेगा कि नहीं रहेगा? उसी तरह से एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। दूसरा प्यारा सा खूबसूरत सा छोटा सा एग्जाम्पल दूसरा देख लो। H2+ Cl2। ये गैस है, ये भी गैस है। आपस में UV रे लेते हैं। UV रे लेते हैं, तुरंत 2HCl बना लेता है, जिसको क्या कहते हैं? हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या कहते हैं बाबू? हाइड्रोजन क्लोराइड कहते हैं, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या और में इसी को क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? चलो वीडियो पॉज करो और इसको नोट करो। और लास्ट वाला एक टॉपिक और बचा है, उसको बता देते हैं। चलो भाई वीडियो पॉज करो और नोट करो। हो गया नोट? आगे बढ़े हैं? चलो आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्या है टॉपिक? तो वैधोतपघटन अभिक्रिया। क्या है? सी नंबर है वैधोतपघटन अभिक्रिया। क्या है बाबू?
वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, अभिक्रिया। चलोगे वैद्युत अपघटन अभिक्रिया जिसको क्या कहते हैं, फोटो डिकम्पोजिशन, कंपोजिशन रिएक्शन, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब चलो वैद्युत अपघटन, आई एम सॉरी, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, फोटो डिकम्पोजिशन नहीं भाई, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, आई एम सॉरी। देखो यहाँ लिखना है इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या लिखना है भाई, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब क्या है भाई कि यह अभिक्रिया विद्युत की उपस्थिति में, इलेक्ट्रिसिटी की उपस्थिति में आकर्ष होती है या अपघटित होती है। क्लियर है ना। या वैसा कोई पदार्थ जो विद्युत धारा की उपस्थिति में टूट जाता है उसको क्या कहते हैं, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो लिखेंगे भाई यह अभिक्रिया विद्युत की उपस्थिति में घटित होती है। यह अभिक्रिया विद्युत की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में भाई, विद्युत की उपस्थिति में घटित होती है, घटित होती है। किसकी उपस्थिति में घटित होती है, विद्युत की उपस्थिति में। लिखेंगे भाई दिस रिएक्शन occurs at presence of इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है। एग्जाम्पल में जैसे NaCl का जलीय विलयन लेते हैं, NaCl का जलीय विलयन, देखोगे NaCl का जलीय विलयन लेते हैं, जैसे विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, यानी विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो यह डिकम्पोज हो जाता है। क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। और Na पॉजिटिव में प्लस Cl निगेटिव में, Na पॉजिटिव Cl निगेटिव, यानी इसको सोडियम आयन कहते हैं, सोडियम आयन कहते हैं। और यह क्या है भाई, क्लोरीन आयन है, क्लोराइड आयन या क्लोरीन आयन। क्लियर है ना। या इसी को कुछ लोग क्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, क्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोराइड कहते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है। अब चलो, अब यह क्लोरीन आयन, सोडियम आयन, तो इसका मतलब पता चला कि जो आयन होता है वह दो प्रकार का होता है। एक एनायन होता है, एनायन, क्लियर है ना, एनायन होता है। एनायन को क्या कहते हैं, निगेटिव चार्ज कहते हैं। और दूसरा होता है केटायन। क्या होता है भाई, केटायन, जिसको पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। यानी एनायन को क्या कहते हैं भाई, ऋणावेश, और केटायन को धनावेश कहते हैं। क्या कहते हैं, धनावेश कहते हैं। अब तो समझ में आ रहा है ना। इसको क्या कहते हैं भाई, सोडियम क्लोराइड। इसी को भैया टाटा नमक कहा जाता है। हम सॉरी, जो घर में नमक यूज करते हैं या कौन सा, कि उसका फार्मूला क्या होता है, NaCl। क्लियर है। आगे बढ़ें, एक और कोई एग्जांपल ले लेते हैं भाई। क्या ले लेते हैं, रहने दें, चले भाई रहने देते हैं। आप देखो अभी हम लोगों ने, पहले इसको नोट कर लो भाई, वीडियो पॉज करके फटाक से हट गए हम। चलिए हो गया, आगे बढ़ें। तो अब चलो बाबू, हम लोगों ने आज क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने अपघटन अभिक्रिया पढ़ा। अपघटन अभिक्रिया के प्रत्येक प्रकार का एक एक करके हम लोगों ने वर्णन किया। क्लियर है। अगले क्लास में हम लोग विस्थापन अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और यूं ही PCM क्लासेज में पढ़ने आते रहें। जय हिंद, जय भारत।